यदि आपके घर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमारे सनातन धर्म में मृत्यु के 10वें दिन सिर मुंडवाने की परंपरा है। यदि कोई भी व्यक्ति इस परंपरा का उल्लंघन करता है तो उसे भविष्य में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आजकल की पीढ़ी इसे ढोंग समझ कर नजरअंदाज कर देती है। यदि आप भी उनमें से एक हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, नहीं तो जीवन भर पछताना पड़ सकता है। इससे पहले यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। मृत्यु के बाद परिजनों का सिर मुंडवाना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे आपके परिवार पर पितृदोष नहीं लगता है। जिस घर पर एक बार पितृदोष लग जाता है वह घर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। लेकिन आज के समय माँ बाप भी अपने बच्चों को इस बारे में कुछ नहीं बताते और मॉडर्न दिखने के चक्कर में अपना और अपनी आने वाली पीढ़ी का जीवन नर्क बनाते जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि इस बारे में शास्त्रों में क्या लिखा है। गरुड़ पुराण के अनुसार माता पिता या घर के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद सिर मुंडवाया जाता है। इसे मृत्यु के बाद का आवश्यक नियम माना जाता है। कई लोगों के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, गरुड़ पुराण में इसके बारे में क्या लिखा है। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक हर एक के साथ कोई न कोई रीति रिवाज जुड़े हुए हैं। घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो इस खुशी में कई तरह के प्रयोजन किए जाते हैं, जैसे बच्चे की छठी मनाना, नामकरण, हवन पूजा जैसे कई संस्कार पूरे किए जाते हैं। इसी तरह हर मंगल कार्य जैसे नया व्यापार, नया घर या फिर कोई वाहन खरीदने से भी कोई न कोई रीति रिवाज जुड़ा हुआ है। बात करें जीवन के बाद मृत्यु की, तो मृत्यु के बाद मनुष्य इस संसार को त्याग कर चला जाता है, लेकिन उसके घर परिवार के लोग उसकी मुक्ति के लिए आवश्यक कई संस्कारों को पूरा करते हैं, जिससे कि इस संसार को छोड़ चुके उनके परिजन की आत्मा तृप्त हो सके। इन संस्कारों में से एक है सिर मुंडवाना। जिस तरह घर में किसी बच्चे का जन्म होने के बाद सूतक लग जाता है, उसी तरह जिस घर में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो वहां पातक लग जाता है। पातक लगने के बाद मृत व्यक्ति के परिजनों को 13 दिनों तक पातक के नियमों का पालन करना पड़ता है। इस दौरान कई कार्यों को वर्जित माना जाता है, जैसे मंगल कार्यों, नए चीजें खरीदना, नए कपड़े पहनना, रसोई में खाना पकाने आदि चीजें वर्जित मानी जाती हैं। इन्हीं नियमों में मुंडन भी शामिल होता है। बालों को भौतिक संसार से संपर्क और मोह से जोड़कर देखा जाता है। माता पिता या फिर किसी अपने की मृत्यु के बाद उनके प्रति शोक या दुख को प्रकट करने के लिए सिर मुंडवाया जाता है, जिससे कि व्यक्ति का ध्यान कुछ दिनों के लिए सांसारिक मोह से हट सके। सिर मुंडवाकर मृतक के प्रति श्रद्धा और शोक को व्यक्त किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार सिर मुंडवाने के बाद पातक समाप्त हो जाता है। माना जाता है कि बाल नकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब तक मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार और 13वीं नहीं हो जाती, तब तक उसकी आत्मा अपने परिजनों के साथ संपर्क बनाने की कोशिश करती है। इस कारण से आत्मा का जीवन से हर तरह का संपर्क तोड़ने के लिए किसी के मरने के बाद मुंडन कराया जाता है। अगर ऐसा न किया जाए तो मृतक की आत्मा का मोह अपने परिवार से नहीं छूटता है और वह अशांत व अतृप्त रहती है, जिसके कारण उस परिवार पर पितृदोष लग जाता है और उस घर का धीरे धीरे सर्वनाश होने लगता है। जिस किसी सदस्य ने भी बाल नहीं मुंडवाए होते हैं, उसकी अकाल मृत्यु का खतरा भी बढ़ जाता है। मरने के बाद सिर मुंडवाने की प्रथा आदिकाल से चलती आ रही है। प्राचीन समय में सिर मुंडवाकर बालों को सुरक्षित दफन करने या जलाने की प्रथा थी, क्योंकि बालों का प्रयोग तंत्र मंत्र काला जादू में भी होता था। किसी के मरने के बाद मुंडन कराने का एक वैज्ञानिक पहलू यह भी है कि किसी के मरने के बाद स्वच्छता का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। मृतक के आसपास या फिर श्मशान घाट में कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए इनसे बचने के लिए कई तरह के नियमों का पालन किया जाता है। स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखने के इन नियमों में मुंडन को भी शामिल किया जाता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।